अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम मैं और मौलाना। मैं हूं जुनैद अलीम और हमारे साथ तशरीफ फरमा है चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी साहब। मौजूद आज की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका इंतजार इतवार के रोज से किया जा रहा था, फिर नाखुशगवार वाकया लाहौर का हुआ और फिर कमर की दर्द की तकलीफ के बायस ये टलती रही, लेकिन आज बिलाखिर अचानक ऐलान हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है चौधरी साहब की। फिर हमने देखा कि वजीर आला ख्वाजा साद रफीक साहब, इसाक डार साहब और दीगर रहनुमा पहुंचे उन्हें मनाने के लिए, और फिर चौधरी निसार आए और उन्होंने दिल का 30-35 साल का गुबार निकाला है और उन्होंने जाते जाते ये बात कही कि अगर फैसला हक में आता है तो भी और अगर नहीं आता तो भी वो किसी ओहदे के उम्मीदवार या ख्वाहिशमंद नहीं होंगे, क्योंकि उसकी तस्वीर तो हो गई है। लेकिन आपको लग क्या रहा है, वो बर्फ पिघल चुकी है जिसकी खबरें आ रही थी मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान, चौधरी निसार के दरमियान, या फिर अब भी कुछ तलखियां हैं जो कि आगे आने वाले वक्त में दोबारा से मुश्किलात पेश सामने ला सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं आपको अर्ज करूं, हमने पिछले प्रोग्राम में सख्त जान से जब पूछा था, उसने कहा था चौधरी साहब इस्तीफा नहीं देंगे, और वैसे ही हुआ, इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। मैंने कहा यार जाओ उधर सख्त जान फिरो, घूमो कहीं। आजकल वैसे भी आपको पता है ना कि पंजाब हालात गर्म है बहुत, और प्राइम मिनिस्टर हाउस के इर्द गिर्द जो जाए तो पकड़ भी लेते हैं। बात यह है कि चौधरी निसार ने बहुत कुछ कह दिया, और ये कह के चौधरी निसार ने मियां नवाज शरीफ साहब को यह पैगाम दिया है कि अब आप उस तरह ताकतवर नहीं रहे जिस तरह आप माजी में होते थे। लिहाजा मियां साहब अपना भी सोचें और अपने साथियों का भी सोचें, मुल्क का भी सोचें, और मुल्क का भी सोचें। यहां तक तो बात ठीक है। कोशिश होगी चौधरी साहब को मनाने की। शहबाज शरीफ साहब उनके दोस्त हैं। अब ये हालात पे मुनहसिर है, तो हालात ये बताते हैं कि चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो अपना मुतबादिल सोचा हुआ है वो अभी तक उसी पे कायम है। अच्छा, अगर फैसला खिलाफ आता है, फैसला खिलाफ आता है, और फिर अगर वो होता है तो फिर वाकई चौधरी साहब घर बैठ जाएंगे, कोई ओहदा नहीं लेंगे, कोई ओहदा नहीं लेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो मौजूदा दौर चल रहा है ना, मुझे बहुत सारा इख्तिलाफ है। हमने अपने प्रोग्रामों में चौधरी निसार के मुतालिक बहुत सख्त जो है बातें भी की हैं, लेकिन ऐसे लोगों की जरूरत भी फिर नहीं रहती। खुशामद प्रस, आप टीवी पे जुबान सुनते हैं, बिल्कुल चौधरी निसार ऐसी जुबान बोल सकता है? कतई नहीं। और मौसम आज उन्होंने खास तौर पे जिक्र किया कि आज हमारे मुल्क की सियासत का क्या हाल है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशें जिसकी हम भी तनकीद करते हैं। आज मैं दोपहर को गलती से कुछ चेहरे ऐसे आते हैं जो मैं देखता ही नहीं, एक ऐसे ही मैं क्या देख लूं, जो जुबान बोली जा रही थी मैंने इन्ना लिल्लाह ही पढ़ा। बिल्कुल सही। इसलिए मैं ये समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कमजोर हुए हैं, मजबूत नहीं हुए। अच्छा, कुछ लोग ये खुश हो रहे होंगे कि चौधरी निसार ने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन चौधरी निसार का इस्तीफा देना या ना देना ये एक अलग बात है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातचीत हुई है, और एक बात फिर आज मुझे भी कहनी है, ये जो फौज है ना, जर्नैल एक गलती करता होगा, 2, 4, 5 जब आप रुगेदते हैं तो आप ख्याल नहीं करते हैं कि वो जो रात की तन्हाइयों में सियाचिन पे खड़ा इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करता है, उसका हम पे कितना बड़ा एहसान है। आप तो बेडरूमों में बड़े आराम से सो रहे होते हैं, और वो सियाचिन पे खड़ा, कभी अफगान बॉर्डर पे खड़ा, कभी बावलपुर और कभी जो है पंजाब के बॉर्डरों पे खड़ा, और कभी बलोचिस्तान के बॉर्डरों पे खड़ा, अपनी जान हथेली पे रख के इस मुल्क की हिफाजत कर रहा होता है, हमारी जिंदगियां महफूज बनाने के लिए। बड़ी माजरत के साथ हम कहते हैं जी फौज की बात ना करें, ये जनाब बात यह है कि फौज के साथ ताल्लुक होना काबिल फख्र बात है। दुरुस्त। इस्लामी रियासत, मुसलमानों की रियासत की सरहदों की हिफाजत करने वाले जवान के घोड़े की टापों की रब ने कसम खाई है। तो मुझे आज एक बात का जो दुख हुआ है वो ये हुआ है कि अगर चौधरी निसार को इस वजह से मतऊन किया जाता है कि इसका ताल्लुक फौज से है,
माजी में उनके भाई या उनके खानदान के लोग, तो ये बहुत ही बुरी बात है। अच्छा मौलाना साहब, आज उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैंने हमेशा वो चीजें निशानदेही उनकी की जो कि गलत हो रही हैं। मैं उन खुशामदी टोलों में से नहीं हूं जो कि हमेशा ये कहते हैं कि सब अच्छा है। शायद यही वजह है कि मेरे साथ दूरियां पैदा हो गई हैं। पिछले 1.5 महीने से जो उनके करीबी वुज़रा हैं उस मुशावरत में मुझे शामिल नहीं किया गया। काफी अफसुर्दा दिखाई दिए वो। इसमें बहुत सारी चीजें सख्त जान के पास भी हैं। अच्छा, कुछ चौधरी साहब का भी, सारा कसूर नवाज शरीफ साहब का नहीं है, कुछ चौधरी साहब का भी कसूर है। वो क्या है मौलाना साहब? वो है चौधरी साहब की इना, जरूरत से ज्यादा इना होनी चाहिए, इंसान को इना परस्त होना चाहिए, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा है वो। ये भी चौधरी साहब की तरफ भी है। लेकिन अगर एक शख्स आपको आपकी खामियों की, आपकी कोताहियों की निशानदेही कर रहा है, वो आपका मोहसिन होता है। तो मोहसिन है, वो आपका मोहसिन होता है जो आपकी खामियों की निशानदेही करे, और वो आपका दुश्मन होता है जो आपकी खुशामद करे। लेकिन भाई यहां किसी में जुर्रत है, मैं चैलेंज करता हूं, किसी में जुर्रत है कि वो आसिफ अली जरदारी के सामने उसकी मुखालफत करे? आज के दौर में तो ऐसा नवाज शरीफ साहब के ढूंढने से नहीं मिलेगा, इमरान खान के सामने कर सके, हमारे जो दीगर सियासी मजहबी कायदीन है उनके सामने बोल सके, है किसी में जरूरत? 2 मिनट में बेचारा फारिग हो जाएगा। भाई आपके यहां कल्चर ही ये है कि वन मैन शो है, उसके आगे कुछ है ही नहीं है। आपके यहां तरबियती निजाम ही नहीं है। आपके यहां लीडरशिप का आज मियां नवाज शरीफ के बाद क्यों नहीं है? क्यों आज ये बहरान हम देखते हैं जो नहीं पैदा होगा इंशाअल्लाह, लेकिन इन्हीं खुशामदियों की वजह से कि आज क्यों नहीं कहा जाता कि यार कोई बात नहीं है, मुतबादल 1 2 3 4 5। वो सब जाने एक दिन कहीं घुस गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और मैंने कहा मारेंगे, पकड़ा नहीं गया वहां पे। आजकल जो हमारे जो है ना सिविल, वो बड़े तेज हुए हैं। तो वो उसने कहा जी मुतबादल तलाश कर रहे हैं। और मैंने कहा कहीं तुझे ही ना बना दे भाग के निकल आ। सही, मुतबादल नहीं है। अच्छा मौसम, हमने देखा कि गुज़श्ता रोज भी मीटिंग हुई, वज़ीर आला पहुंचे खुद पंजाब हाउस में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना करने के लिए इसरार किया गया। और ये जो इस्तीफे की खबरें आ रही थी खासतौर पे, इस पे मनाया गया कि इस्तीफा न दें। आज भी वो पहुंचे, लेकिन चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब वो चाह क्या रहे हैं कि मियाँ साहब खुद उन्हें मनाने की कोशिश करें, इस वजह से वो अब तक ये सारी जो बर्फ मुकम्मल तौर पर पिघली हुई देख नहीं रहे। सारी चीजें वादे हो जाएंगी। कल फैसला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का कि कल हो जाएगा जो होना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वैसे मैं कहता हूं कर दो। फिर तौहीन अदालत ना लगे तो जज साहबान से हाथ जोड़ के ही अर्ज कर सकते हैं ना कि मेहरबानी करें, सस्पेंस खत्म करें, कौम को निकालें। हर चीज रुकी हुई है, हर चीज रुकी हुई है। अब मेहरबानी करो, जो करना है क्या आ रहा है छोटा मोटा कर दे, कुछ कर दे। कोई अंदाजा ही लगा दें, कुछ सख्त जान से पूछ लें, थोड़ी कोई रिपोर्ट निकाल। सख्त जान को मैंने कहा है कि बच बचा के कुछ कर ले, कोई निजाम बता दे। इतना खुश होने वाली हुकूमत के लिए भी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, यानी कि क्लीन चिट नहीं मिलने वाली? नहीं, क्लीन चिट तो आप भूल ही जाएं, बल्कि येलो भी नहीं मिलने वाली। अच्छा, वो रेड से मिलती जुलती कोई चिट मिल जाएगी। तो मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ जा सकता है। देखिए ये तो फिर अब आगे देखिए क्या होता है। अच्छा। अगर मैंने ही सारा कुछ बताना है तो फिर कल क्या होगा? बिल्कुल सही। फिर कल अगर हो गया ठीक, तो ऐसा ना हो कि हम मैं और आप साहब, ये बड़ी हैरानगी वाली बात आपने कर दी है कि क्लीन चिट नहीं मिलने वाली, बल्कि आप कह रहे हैं कि लाल पर्ची भी मिल सकती है। यानी कुर्बो जवार में आप समझ ले, ना करो ऐसी बातें। तो आजकल तलबी जल्दी हो जाती है। वजीर आजम हाउस में इस वक्त खलबली मच जाएगी अगर वो देख रहे होंगे प्रोग्राम। वो देखिए, उनको चाहिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, वजीर आजम पाकिस्तान को चाहिए तो बहुत पहले था कि वो सोचते कि क्या हो रहा है और इसकी इस्लाह कैसे करनी है। अब भी उन्हें चाहिए कि वो सोचें, कुछ बातें नहीं, बहुत सारी बातें चौधरी निसार की ऐसी हैं जो सोचने वाली। बिल्कुल। और मौसम, मैं आपकी बात काट रहा हूं माजरत के साथ, चौधरी निसार की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीइंग पाकिस्तानी सुनूं तो मुझे सारी बातें बड़ी मस्बत लगी हैं। अगर उस पर हुकूमत अमल कर ले, आपको क्या लग रहा है, अमल होगा या वो समझेंगे कि ये इसने क्या इस मौके पर बात कर दी, हमारा काम खराब कर दिया? बात कहेंगे है तलख, ये तो फौजियां का आदमी ने हो जी गल, अब भी ये सोचेंगे इस मौके पे आके, जबकि ये जो फौज है ना, जो फौज मुशर्रफ साहब के बाद जो जर्नैल फौज नहीं, कियानी साहब ले ले, राहील शरीफ साहब, ठीक है, राहील शरीफ टफ आदमी रहा, टफ टाइम उसने भी दिया। बाजवा साहब तो एक बिल्कुल सीधा ऐसे चलने वाला आदमी है,
इधर उधर देखता नहीं है, अपने काम से काम गरज रखता है। छेड़ेंगे तो छोड़ेगा नहीं। सही, ये मैं आपको बताऊं, छेड़ेंगे तो फिर छोड़ेगा नहीं। दुरुस्त। और अगर छेड़ेंगे नहीं, आप अपना काम करें, वो अपना काम करेगा। अब बात यह है कि क्या हम हर बार ये उंगली उठा के कह दें कि जनाबे वाला ये सब कुछ फौज ने करवा दिया? मेरा सवाल है कि ये जो अस्पतालों की हालत गैर है, कितने अरसे से हुकूमत है पंजाब में? बस कुछ माह बाकी हैं, बाकी तो 8 साल से ज्यादा। पंजाब में तो 8 साल से भी ज्यादा। ये अभी चलते हैं किसी पंजाब के अस्पताल में, हालात देख लेते हैं। ठीक है मौलाना साहब, मुल्तान का वाकया ही देख लें। अभी तक जंगल का कानून है, वो पत्थर के जमाने के वाकयात आज भी रोनुमा हो रहे हैं। मुझे बताइए, इसी प्रोग्रामों में मैं चाहूंगा अगर हमारे जो रिसर्च का शोबा है वक्फे से में या आखिर तक, इसी प्रोग्राम में हमने उस बेटी का जिक्र नहीं किया जिसने अपने आप को आग लगाई थी। जी हाँ, प्रेस क्लब के सामने, मुल्तान में। ये मुल्तान नहीं हुआ ना? वो थाने के चक्कर लगाती रही, इंसाफ नहीं मिला। आप मुझे बताइए, आपने 2-4 को लटकाया होता तो ये ना होता। इससे बड़ी दरिंदगी कोई है? ये तो दौर जाहिलियत है, दौर जाहिलियत है। मैं कह रहा हूं उससे भी बुरा दौर है। मुमकिन है उसमें भी ऐसे वाकयात ना हुए हों कि जाते हैं सर पे हाथ रखा। मियां शहबाज शरीफ साहब, ये ड्रामेबाजी है। फिर सर पे हाथ रख के आप कहते हैं ये मैंने सर पे हाथ रखा। वाकयात तो फिर भी आपकी बेटी के साथ किसी ने ऐसा किया हो, आप ये करते? फिर वो MNA MPA बरादरियां वो आ जाती हैं और फिर उसके बाद किसको सजा हुई है? यहां पर थाना मुअत्तल हुआ है मौलाना साहब, वो फिर बाहर हो जाएगा सिर्फ दिखावे के लिए। मियां साहब 7 दिन दो, 7 दिन के 7 दिन में अदालत फैसला करे, लटकाओ इनको मीनारे पाकिस्तान पे। इससे बड़ी दरिंदगी है कि 20 बंदे बैठ के कह रहे हैं इस बच्ची की इज्जत लूट लो। इंतहाई अफसोसनाक। जरा सोचिए तो सही। ये नवाज शरीफ साहब के सोचने की भी बात है। छोड़े कल क्या होता है या नहीं होता, इन दल्ला मसूल है। अगर उमर बिन खत्ताब ये कहते हैं कि फुरात के किनारे को बकरी का बच्चा भूखा प्यासा मर गया, मेरे से पूछा जाएगा। रात को उमर बिन खत्ताब जागते हैं, जिसके लिए अल्लाह ने कुरान उतारा उसकी मंशा के मुताबिक, और आखिरी वक्त पता क्या है? जख्मी है और रो रहे हैं। सैयदना अली गए, क्यों रो रहे हो उमर? का पता नहीं आगे हाल क्या होगा। उमर मैंने सुना है, अली गवाही दे रहे हैं उमर को कि उमर मैंने सुना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर जन्नती। आपसे यहां कोई नहीं पूछेगा, आपके जनाब बड़े लाओ लश्कर हैं, आपकी बड़ी पावर है, रब के आप कैसे बरी हो जाएंगे? ये बेटी आपकी बेटी होती, आप ऐसे ही करते? आप थाना मुअत्तल करते? क्या ये मरियम नहीं है? ये भी तो किसी के लिए मरियम है। बिल्कुल। ये क्या ड्रामेबाजी ये है? निकाल लें आप केस। ये जी हमने मॉडल थाने बना दिए, हमने जी मॉडल जनाब बना दिए हैं, वुमन सेंटर बना दिए। ये मुल्तान में वाकया हुआ, ये आपका मॉडल। जी हाँ, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ ना की होती, खुदा की कसम, इस मुल्तान शहर पे जो बेहिसी और इस मुल्क में है, पत्थर की बारिश हम पे होनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने आज सो मोटो लिया, ऑर्डर करें दहशतगर्दी कोड को कि 7 दिन भी ज्यादा, 7 घंटों में फैसला आना चाहिए। एक मिसाल बनाना चाहिए यकीनन इस पूरी पंचायत को। बड़ी दरिंदगी मैंने तो अपनी जिंदगी में ये पहला वाकया सुना, यानी कि पंचायत बैठ के कहे कि इसकी बेटी को उठाओ और अंदर जाकर रेप कर दो। अफसोसनाक, बहुत ही अफसोसनाक। मौलाना साहब, अल्फाज कम पड़ जाते हैं इस तरह के वाकयात के बाद। और बिल्कुल बात ठीक है कि हुकूमत के पास शायद वक्त ही नहीं है कि इन असल इश्यूज की तरफ आए, उनका हल तलाश कर सकें। नाज़रीन, मजीद प्रोग्राम में गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।